हेलो फ्रेंड, इसके पहले मैंने फैट में घुलनशील विटामिन को पढ़ा दिया था। अब मैं आज से आप लोग को जल में घुलनशील विटामिन पढ़ाने जा रही हूँ। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, जिसमें मैं आप लोग को सी विटामिन पढ़ाने जा रही हूँ। विटामिन विटामिन सी। तो विटामिन सी तो पूछेगा विटामिन इसमें, तो विटामिन सी की खोज कब हुई थी? विटामिन सी की खोज हुई थी सन 1932 ईस्वी में, यानी 1932 में ये हुआ था। और किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वाफ एम किंग, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने नींबू के रस में विटामिन सी की खोज की थी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अच्छा, स्कर्वी। बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इतना। और उसके बाद से आया आप लोग का विटामिन डी जो होता है। ये जो 15वीं शताब्दी के जो चिकित्सा वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्कर्वी रोग को स्कॉर्ब्यूटस भी कहा था। स्कॉर्ब्यूटस यानी स्कर्वी रोग को स्कर्वी रोग को स्कोरब्यूटस, इन्होंने स्कोरब्यूटस कहा था। और जो स्कर्वी रोधक पदार्थ होता है, स्कर्वी रोधक स्कर्वी रोधक पदार्थ होता है, उसको कहते हैं स्कोब्यूटिक। क्या कहते हैं? स्कोब्यूटिक प्रतिरोधक। ए और ए इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते, स्कर्वी रोग को स्कॉर्ब्यूटस भी बोलते हैं। इसके जो प्रतिरोधक होते हैं, रोधक पदार्थ होते हैं, उसको स्कॉर्ब्यूटिक ब्यूटिक प्रतिरोधक कहते हैं। कहते हैं। इतना तो क्लियर हुआ ना? अगर कैमरे में थोड़ा सा ना आए तो आप लोग मेरी आवाज़ सुन के भी लिख सकते हो। वैसे मैं कैमरे के सामने पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद से आप लोग का उसके बाद से इसके रासायनिक, मुख्यतः यह विटामिन दो रूप में पाया जाता है। विटामिन जो होता है विटामिन सी दो रूपों में पाया जाता है। दो रूपों में। एक होता है आपका एल स्कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एल एल्डिहाइड्रो स्कार्बिक स्कार्बिक अम्ल। जो एल स्कॉर्बिक होता है अम्ल, एक ये ज़्यादा सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय होता है, सक्रिय रूप में रहता है। और ये होता है, ये निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। निष्क्रिय एल्डिहाइड्रोस्कॉर्बिक अम्ल, निष्क्रिय रूप में। मैं पूरा पूरा कोशिश कर रही हूँ दिखाने के लिए कैमरे में। और इसका जो होता है रासायनिक सूत्र होता है स्कॉर्बिक अम्ल का C6H8O6।
अब इसकी क्या हो गई विशेषताएं, यानी विटामिन सी की विशेषताएं। विटामिन सी की विशेषताएं, यह गुण कई होते हैं। सी की विशेषताएं, विशेषताएं क्या हो गए, या ये क्या होता है, यह एक शक्तिशाली प्रतिरोधक पदार्थ होता है। यह सफेद सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। यह जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है, लेकिन क्या होता है फैट, वसा, ईथर, बेंजीन में अघुलनशील होता है। ठीक, अगर विटामिन सी को काटकर हवा में खुले छोड़ दिया जाए तो इसका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है भूरे रंग में। यह परिवर्तन किसके कारण होता है, जो ऑक्सीकरण होती है क्रिया उसके कारण हो जाता है। और ये क्या होता है उच्च ताप पर रखने पर यह ऑक्सीकरण तीव्र गति पर होता है। जब इनको हाई टेम्परेचर पर रखते हैं हम तो ये अधिक तीव्र गति से ऑक्सीकरण हो जाता है इनका। और तरल अवस्था में विटामिन सी का नाश जल्दी होता है। जब अगर वो इस तरह से जल्दी नहीं खराब होगा, लेकिन अगर वही लिक्विड रूप में हम लोग रख देते हैं तो उसको जल्दी ही नष्ट हो जाता है विटामिन सी। इसके कार्य हैं, सी के कार्य में कार्य, हाँ मैं कार्य कैमरे में ना साफ आ जाए। कार्य में क्या है, लौह तत्व के अवशोषण में सहायक होता है। अवशोषण में सहायक अस्थियों के निर्माण में सहायक, उसके बाद से है घाव भरने में सहायक, उसके बाद से है आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। और इसके बाद से आपका हो जाता है विटामिन सी की कमी दो रूपों में होता है। दो रूप में होता है, स्कर्वी रोग दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है बच्चों में होता है और एक वयस्कों में होता है। वयस्कों में होता है, जो थी बच्चों में, जो वयस्कों में जो होता है इनमें कमजोरी, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द होता है, आलस्य महसूस करते हैं, इनको बहुत सुस्त थकान महसूस होता है, त्वचा रंग पीला हो जाता है। उसके बाद से त्वचा पे फुंसियाँ भी आ जाती हैं, आंखों के नीचे स्याही सी कालिमा छा जाती है, फिर इनके दांत भी गिरने लगते हैं, घाव देर से भरते हैं, इसमें आवाज हमेशा भरा रहता है इनके घाव में। इनके शरीर में चलने मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, रक्तस्राव नहीं हो पाता, चल पाने का बीमारियां हो जाती है, अनेक हृदय गति बाधित होने लगते हैं और सारी चीजें होने लगती है। ऐसे एक ये भी स्कर्वी रोग को जिंजवाइटिस रोग भी हो जाता है, जिंजवाइटिस रोग भी कहते हैं। विटामिन सी से जिंजवाइटिस रोग भी होता है सर, जिंजवाइटिस रोग भी बोलते हैं इसको, इसी से होता है। और जो शिशुओं में होता है, बच्चों में, वो विटामिन सी बहुत खतरनाक होता है। अगर होता है तो स्कर्वी रोग अत्यधिक खतरनाक होता है बच्चों में। और बच्चों में, छोटे बच्चों में जो अपनी माँ के दूध पीते हैं, इनमें तो ये थोड़ा 6 माह के कम उम्र शिशुओं में रोग नहीं होता है, लेकिन अगर वही 6 से 12 माह के शिशुओं में ये रोग, 6 से 12 माह के जो शिशु होते हैं उनमें ये रोग अधिक होता है, क्योंकि वो उस समय ताजे फल, हरे पत्तेदार सब्जी आदि नहीं खिलाए जाते हैं और माता के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इनका अभाव रहता है, इसीलिए हो जाता है स्कर्वी रोग।
अधिक समय रहते हैं अगर उपचार नहीं किया जाता है, बहुत बच्चों में बहुत खतरनाक होता है। अगर उनका सही रहते ही इलाज नहीं किया जाता है तो बच्चे मर जाते हैं। भूख, बच्चों को क्या होता है, भूख नहीं लगता है, बच्चे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, चलते नहीं हैं, घाव होने पर जल्दी भरते हैं, वही सब चीज़ें हैं। त्वचा फोड़े फुंसियाँ घाव हो जाती हैं, छाती के सामने की हड्डियाँ अंदर की ओर धंस जाती हैं, पसलियाँ विशेष प्रकार से उभर जाती हैं। और जिसे क्या कहते हैं, स्कोरबियोटिक रोसरी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कोरबियोटिक रोसरी इसको बोलते हैं। जब क्या होता है, बच्चों की छाती जब हड्डी होती है वो अंदर से धंस जाती हैं, उसके लिए हो जाती है। और इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, शरीर में तीव्र दर्द होता है, और शिशु की मृत्यु भी हो जाती है अगर बच्चों में अगर इसका ये कमी हो गई विटामिन सी की तो। और स्रोत है इनके, स्रोत प्राप्ति के, ठीक है। स्रोत में क्या होता है, ये सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है, आंवला अम्ला में पाया जाता है, अमरूद में भी पाया जाता है, और इसके बाद से नींबू में, संतरा में, अनानास में, आम में, पपीता में, टमाटर में, चौलाई में, बंद गोभी, धनिया पत्ता, सहजन की पत्ती, पाला गोभी आदि में भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेब, केला, अंगूर, कटहल आदि में भी यह थोड़ी मात्रा पाई जाती है। लेकिन जो पारीणिक भोज्य पदार्थ होते हैं, पारीज यानी जंत भोज्य पदार्थ होते हैं, उसमें विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इतना तो मैंने आप लोगों को विटामिन सी के बारे में बता दिया फ्रेंड। जो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।